अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम जानेंगे कि फ़ातिहा किस तरीके से पढ़ी जाती है, फ़ातिहा का ईसाल सवाब किस तरीके से किया जाता है और फ़ातिहा में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आप भी फ़ातिहा पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, फ़ातिहा पढ़ना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी शख्स आसानी के साथ में फ़ातिहा पढ़ सकता है। सबसे पहले जब आप फ़ातिहा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको कुरान मजीद की कोई भी एक सूरत पढ़ लेनी होगी। अगर आपको कुरान मजीद की कोई पूरी सूरत याद नहीं है तो आप ऐसा करें कि आप जो है 3 आयतें पढ़ लें या फिर 2 आयतें पढ़ लें या फिर जितनी भी आयतें आपको याद हो वो पढ़ लें। उसके बाद में आपको एक बार सूरह काफ़िरून पढ़नी होगी, यानी कि पहले आप एक सूरत पढ़ेंगे और अगर सूरत याद नहीं है तो आप आयतें पढ़ सकते हैं और उसके बाद में सूरह काफ़िरून पढ़ेंगे। सूरह काफ़िरून यानी कि कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा ताअबुदून, ये वाली पूरी सूरत। इसके बाद में आप सूरह इखलास पढ़ेंगे 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। सूरह इखलास कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत को। इसके बाद में आप एक बार सूरह फ़लक पढ़ेंगे। सूरह फ़लक कहते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक मिन शर्रि मा ख़लक़। ये जो पूरी सूरत है ये 30वें पारे के आखिर में मौजूद हैं सारी सूरतें। तो आप सूरह फ़लक पढ़ेंगे। सूरह फ़लक पढ़ने के बाद में आपको एक बार सूरह नास पढ़नी होगी। सूरह नास यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, ये वाली जो पूरी सूरत है ये सूरह फ़लक के जस्ट बाद में 30वें पारे के आखिर में मौजूद है। उसके बाद में आपको सूरह फ़ातिहा एक बार पढ़नी होगी। सूरह फ़ातिहा कहते हैं अलहम्द शरीफ को। अलहम्द शरीफ मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को याद होती है, तो अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे आप एक बार। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आप सूरह बक़रा पढ़ेंगे। सूरह बक़रा जो है पहले पारे के अंदर है, यानी कि सूरह फ़ातिहा जो अलहम्द शरीफ है उसके जस्ट बाद में जो अलिफ लाम मीम वाली सूरत होती है इसी को सूरह बक़रा बोलते हैं। इसको आपको पूरी नहीं पढ़नी है, इसलिए कि ये तो पहले पारे में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे पारे के आधे तक है। तो आपको सिर्फ पढ़नी है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक, ठीक है। इसके बाद में आप जो है एक बार वाइला हुकुम पढ़ेंगे। वाइला हुकुम जो है वो आपको कहीं से भी किसी भी आप किताब से ले सकते हैं उसको, या फिर इंटरनेट से आपको मिल जाएगी, या फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। ये आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। तो ये सारी सूरतें जो हैं आप इसको पढ़ने के बाद में आपकी फ़ातिहा जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन नोट इसका ये है कि अगर आपको ये सारी सूरतें याद नहीं हैं, यानी कि कोई ऐसा शख्स है कि जिसको ये सारी सूरतें जो मैंने आपको बताई हैं ये याद नहीं है, तो आपको जो भी सूरतें कुरान मजीद की याद हों वो पढ़ लें और उसके बाद में ईसाल सवाब करें। ईसाल सवाब करने के बाद में जो आपकी फ़ातिहा है वो हो जाएगी। इसलिए कि फ़ातिहा के अंदर हमें ये सारी तरतीब से सूरतें पढ़ना ज़रूरी नहीं होती हैं, बल्कि हमें कुरान मजीद पढ़ना ज़रूरी होता है, मतलब उससे जो है बरकत हासिल होती है। इसलिए आपको कुरान मजीद की जो भी सूरतें याद हों या फिर जो भी आयतें याद हों तो उसको पढ़ लें, आपकी फ़ातिहा हो जाएगी। और अगर आपको याद हैं ये तमाम सूरतें ये जो मैंने आपको बताई हैं तो आप इनको पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो नाज़रीन गिरामी, इसके बाद में आता है ईसाल सवाब करने का मसला। बहुत सारे लोग ईसाल सवाब के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि ईसाल सवाब किस तरीके से किया जाता है। तो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि ईसाल सवाब किस तरीके से करते हैं, बहुत ही आसानी के साथ में और छोटे करके बताऊंगा। तो देखिए नाज़रीन गिरामी, जब आप ईसाल सवाब करेंगे यानी कि ये सूरतें पढ़ने के बाद में आप ईसाल सवाब स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले इस तरीके से कह लें, या अल्लाह इस फ़ातिहा का सवाब अपनी रहमत से कबूल फ़रमाकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फ़रमा। इसके बाद में आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं उनके बारे में ईसाल सवाब करेंगे। आप इस तरीके से कहेंगे, इसके बाद में हुज़ूर के सारे सहाबा, हुज़ूर के वालिदैन और हुज़ूर की तमाम अज़वाज की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फ़रमा। और इसके बाद में दुनिया में आने वाले तमाम नबियों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फ़रमा। इसके बाद में आपको जिन जिन अल्लाह के वलियों के नाम याद हों उनके नाम ले लें, यानी कि बहुत सारे अल्लाह के वली हिंदुस्तान में या फिर आपके जो करीब गांव के अंदर या किसी शहर के अंदर कोई भी अल्लाह के वली हों या जो भी आपको नाम याद है उन तमाम के नाम लेकर उनके बारे में ईसाल सवाब कर दें। और इसके बाद में जिस मकसद के लिए फ़ातिहा हुई है उसका नाम ले लें, और अगर किसी आपके घर वाले मरहूम के लिए फ़ातिहा है तो उसका नाम लें और उसके बाद में अपनी फ़ातिहा को ख़त्म कर दें। इस तरीके से आप आसानी के साथ में जो है ईसाल सवाब कर लेंगे। ईसाल सवाब कोई भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से एक दुआ मांगी जाती है। तो आप जो है दुआ किसी भी तरीके से मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फ़रमाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।